ओके, सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इशू ऑफ शेयर कैपिटल वाला चैप्टर, बैलेंस शीट के क्वेश्चंस कर रहे हैं इसमें हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है ई लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। द अमाउंट वॉज पेबल एज 4 ऑन एप्लीकेशन, 1 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 3 ऑन फाइनल कॉल। तो छोटी सी समरी बना लेते हैं सबसे पहले हम लोग। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। इशूड 50,000 शेयर्स। देखिए इस क्वेश्चन में भी आपके पास ऑथराइज्ड कैपिटल गिवन नहीं है, @10। फिर लिखा हुआ है द अमाउंट इज पेबल एज 4, 1, 2 एंड 3। 4, 1, 2 एंड 3। आगे द कंपनी डिडंट कॉल इट्स फाइनल कॉल। अच्छा, कंपनी ने ये वाला फाइनल कॉल अभी तक कॉल नहीं किया है, मतलब कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कॉल तक ही बुलवाया है अमाउंट। आगे द पब्लिक सब्सक्राइब फॉर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स एज पर द कंपनीज एक्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये। पब्लिक ने सब्सक्राइब उतने शेयर्स किए जितना मिनिमम रिक्वायर्ड होता है कंपनीज एक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे 90% इज द मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्लॉज। तो मिनिमम आपके 90% शेयर्स सब्सक्राइब हो जाने चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपने 50,000 इशू किए हैं तो सब्सक्राइब्ड हो पाए हैं हमारे सिर्फ और सिर्फ 90%। दैट विल गिव यू 45,000 शेयर्स ओनली। इज दैट क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज। नेक्स्ट, वन शेयर होल्डर विथ 3,000 शेयर्स। देयर इज अ पर्सन मिस्टर ए हु हैज गॉट 3,000 शेयर्स, पेड इज बोथ द कॉल्स एट अ टाइम ऑफ अलॉटमेंट। इसने क्या किया, फर्स्ट कॉल का अमाउंट एंड सेकंड कॉल का अमाउंट, ये दोनों ही अमाउंट उसने पे कर दिए हैं एट अलॉटमेंट। ठीक है, आगे अनदर शेयर होल्डर विद 2,000 शेयर्स डिडंट पे हिज अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। एक दूसरा बंदा है मिस्टर बी, इसके पास 2,000 शेयर्स हैं, इसने आपको अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं किया है, और इसके बाद तो कंपनी ने अमाउंट बुलवाया नहीं है, तो कंपनी ने इसके शेयर्स फोरफीट किए भी नहीं है। ठीक है तो यहाँ पे ये रहा क्वेश्चन। इसका बनाएंगे हम लोग कैटेगरी वाइज कि किस तरीके से कौन कौन लोग कहां कहां खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे एज अ होल वी हैव गॉट 50,000 शेयर्स। इसके 1, 2 एंड 3 पार्ट्स। सबसे पहले आएगा मिस्टर ए। नाउ मिस्टर ए हैज गॉट 3,000 शेयर्स। तो यहाँ पे 3,000 शेयर्स है। इसने आपको क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का अमाउंट पहले ही दे दिया है, तो ये कहलाता है आपके लिए एक कॉल्स इन एडवांस। तो यहाँ पे मिस्टर ए ने कर दिया है कॉल्स इन एडवांस, उसने आपको अमाउंट पहले ही पे कर दिया है। अब क्योंकि इसने अमाउंट पहले ही पे कर दिया है, तो इसके लिए जो हमारा बैलेंस शीट में सेक्शन बनता है वो बनता है आपका अदर करंट लायबिलिटीज, दैट इज करंट लायबिलिटीज के अंदर आएगा वो। तो यहाँ पे हमको कुछ भी वर्क काम नहीं है रिजर्व्स एंड सरप्लस से। सो यहाँ पे नंबर 2 हो जाएगा आपका करंट लायबिलिटीज। डायरेक्टली हम लोग आ रहे हैं यहाँ पर, सो दिस विल गिव यू करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज के अंदर एक ऑप्शन जो आएगा आपका सब पार्ट, दैट विल बी योर अदर करंट लायबिलिटीज। दिस इज योर अदर करंट लायबिलिटीज। क्लियर? अब द क्वेश्चन अराइजेस, इसने जो कॉल्स इन एडवांस दिया है वो कौन सा अमाउंट दिया है। देखिए क्वेश्चन में साफ दिख रहा है आपको कि उसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, दैट इज ₹2 एंड ₹3, ये दोनों अमाउंट उसने अलॉटमेंट पे पे कर दिया है। मतलब इसका कॉल्स इन एडवांस कायदे से ₹5 होना चाहिए। पर क्या ₹5 होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, समझिएगा ध्यान से। अलॉटमेंट पे जब उसने अमाउंट पे किया था तब हमने कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट किया होगा, क्योंकि हमारे पास अमाउंट पहले ही आ गया। उस टाइम पे दोनों ही अमाउंट्स कॉल्स इन एडवांस में दिख रहे होंगे। बट जब आपने फर्स्ट कॉल का अमाउंट बुलवा लिया होगा उस टाइम पे, तो वो सेटल ऑफ हो गया होगा, क्योंकि जब उन्होंने फर्स्ट कॉल बुलवाया, लोगों से बाकी लोगों ने अमाउंट पे किया, तो मिस्टर ए का जो कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट किया था हमने उसको कर दिया वो डेबिट। सीधी सी बात है। और आज की डेट में हम लोग एग्जैक्टली यहां खड़े हैं, दैट इज फर्स्ट कॉल के ठीक बाद।
तो अगर फर्स्ट कॉल के ठीक बाद आप खड़े हो तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ सेकंड कॉल के अमाउंट जो है, जो उसने एडवांस दिया था, वही कॉल्स एंड एडवांस में जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट कॉल सभी लोगों से बुलवा लिया है, अब एडवांस का कोई सेंस नहीं है यहाँ पे। क्लियर? सो यहाँ पे 3000 के हिसाब से इसके कॉल्स एंड एडवांस जो होगा वो सिर्फ 3 रुपीज होगा, इंटू 3 रुपीज, 5 रुपीज नहीं होंगे। इस चीज का प्लीज ध्यान रखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, नेक्स्ट मिस्टर बी की बात की जाए, 2000 शेयर्स पे अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल उसने पे नहीं किया है, तो ये है 2000 शेयर्स, ये लटका हुआ है कॉल्स एंड अरियर्स, जो कि ही हैज नॉट पेड द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। अपार्ट फ्रॉम दैट यहां पे है अदर्स। अब अदर्स जो हैं आपके, अदर्स बचेंगे आपके कितने, 45,000। अच्छा, 50,000 में से सिर्फ सब्सक्राइब 45 हुए थे, तो यहाँ पे एक गलती कर दी, तो यहाँ पे 45,000 आने चाहिए थे। जितने सब्सक्राइब होते हैं उस हिसाब से ही हम लोग को इसको बाइफिकेट करना होता है। तो 45 में से 5 गए तो बचे कितने, 40,000। अब ये वो लोग हैं जिन लोगों से जितना पैसा बुलवाया गया उतना ही उन्होंने अमाउंट पे किया है। तो क्योंकि कंपनी ने ही सिर्फ फर्स्ट कॉल तक बुलवाया है, सेकंड कॉल अभी तक कंपनी ने खुद से ही कॉल नहीं किया है, तो ये लोगों ने भी फर्स्ट कॉल तक अमाउंट दिया होगा। तो क्या ये फुल्ली पेड अप कहलाएंगे? नहीं, क्योंकि कंपनी ने अब तक कॉल नहीं किया है, तो ये फुल्ली पेड अप में नहीं जाएंगे। सो दिस इज योर बट नॉट, ये जाएंगे आपके बट नॉट फुल्ली पेड अप। क्योंकि ये कॉल सिनेरियोस है तो ये भी कहां जाएगा आपका बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब क्वेश्चन अराइज होता है, मिस्टर एक ऐसा पर्सन है जिसने आपको सेकंड कॉल तक का अमाउंट पे कर दिया है, तो वो तो फुल्ली पेड अप में जाना चाहिए। क्या वो फुल्ली पेड अप में जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो ये भी आपका फुल्ली पेड अप में नहीं जाएगा। द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई, ऐसा क्यों है कि ये इसने जबकि अमाउंट पूरा एंड तक दे दिया है, फुल्ली पे कर दिया है, तो भी नहीं जा रहा। देखिए, फुल्ली पेड अप में जाने के लिए 2 कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है। पहली कंडीशन, कंपनी ने पूरे 10 रुपए बुलवा लिए होने चाहिए, दैट इज कंपनी के हिसाब से पूरे 10 रुपीज कॉल्ड अप होने चाहिए, और शेयर होल्डर की तरफ से भी पूरे 10 रुपीज कॉल्ड अप पेड अप होने चाहिए। अगर 10 कॉल्ड अप और 10 पेड अप है तो ही जाकर वो फुल्ली पेड अप में जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कंपनी ने बुलवाया नहीं है, पर उसने स्व इच्छा से अपनी खुद की इच्छा से अमाउंट पे कर दिया है, एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर दिया है, हम लोग को पहली अमाउंट पे कर दिया है, तो वो फुल्ली पेड अप में न जाकर बट नॉट फुल्ली पेड अप में ही जाएगा। बट जो अमाउंट उसने एक्स्ट्रा पे कर दिया है वो जाएगा आपका कॉल्स एंड एडवांस में। इस चीज का प्लीज ध्यान रखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो ले देकर सभी लोग कहां पर हैं, बट नॉट फुल्ली पेड अप में ही हैं। तो यहां पे आएंगे हम लोग सब्सक्राइब कैपिटल में। सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप का कुछ भी रोल नहीं है। यहां पे डायरेक्टली आएंगे आपके सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। ओके, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है जिसने अमाउंट आपको पूरा पे कर दिया हो। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑथराइज्ड में डैश शेयर ऑफ ₹10 ईच, डैश डबल लाइन से क्लोज, क्योंकि ऑथराइज गिवन नहीं था आपके पास। इशूड गिवन है हमारे पास 50,000 शेयर्स हैं ऑफ ₹10 ईच, तो ये आ जाएगा आपका 5 lakhs, डबल लाइन से क्लोज। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में यहाँ पे आपके पास 45,000 शेयर्स हैं, 40 ये हैं। अल्टीमेटली ये भी बट नॉट में जाएंगे क्योंकि कॉल्स एंड अरियर्स हैं एंड कंपनी में तक कॉल ही नहीं किया है, और ये भी आपके बट नॉट में ही जाएंगे क्योंकि ये कॉल्स एंड एडवांस वाले हैं। सो यहाँ पे विल राइट 45,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ऑफ ₹10 ईच, कॉमा 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 कॉमा, जितने आज तक कंपनी ने बुलवाए हैं आपको ये मेंशन करना पड़ता है। तो कंपनी हैज कॉल्ड 4 + 1 5 + 2 7, तो 45,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच का तो है, माना 10 रुपए का है, बट आपने कंपनी ने अब तक बुलवाए हैं सिर्फ 7 कॉल्ड अप, तो 7 रुपए ही बुलवाए गए हैं इन सभी शेयर होल्डर्स से। इज दैट क्लियर? ठीक, अब यहां पे, तो यहां पे अमाउंट आ जाएगा आपका
45,000 into 7, तो 45,000 into 2 90, 90 into 3 270, 270 plus 45 2,70,000 3,15,000। सो आपके पास 3,15,000 रुपए आज जाने चाहिए थे। 3,15,000 इज द अमाउंट जो आपके पास आ जाना चाहिए था। बट देखिए इन लोगों ने तो दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसने अभी तक अमाउंट पे नहीं किया है अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल का। तो डायरेक्टली अलग से ना करके यहीं पे हम लोग माइनस कर देंगे, माइनस कॉल्स इन अरियर्स। इज दैट क्लियर? पहले हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, फुल्ली पेड अप का अलग बनता है, बट नॉट फुल्ली पेड अप का अलग बनता है। बट यहाँ पे फुल्ली पेड अप का कुछ बन ही नहीं रहा है, एज अ होल बट नॉट फुल्ली पेड अप बन रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्टली माइनस हो जाएगा 2000 शेयर्स पे आपके पास 1+2 अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल 3 रुपीज रिसीव नहीं हुए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3,000 इंटू, सॉरी मिस्टर बी का 2000 इंटू 3 रुपीज। सो इट इज 2000 इंटू 3, 6,000 रुपीज आपने रिसीव नहीं किए, तो ये अमाउंट आ जाएगा आपका 3,09,000। This is the amount which we have received at the time of that is till first call। ठीक, अब ये सबका हो गया इसमें। अब इसने जो आपको एडवांस दिया है उसके लिए हम लोग अलग से बनाएंगे करंट लायबिलिटी के अंदर अदर करंट लायबिलिटी। तो ये हो गया नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2। ये 3,09,000 आपका यहां पे आ जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे एक और सेक्शन बनेगा आपका, दैट वुड बी, यहाँ पे आएगा नंबर 2। नंबर 2 आएगा आपका अदर करंट लायबिलिटीज। नंबर 2 इज योर अदर करंट लायबिलिटीज। यहाँ पे वो लोग आएंगे जिनने आपको एडवांस दे के रखा हुआ है। तो ये रहा आपका अमाउंट, यहाँ लिखेंगे हम लोग कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस। जितना उनने एडवांस दिया है सिर्फ और सिर्फ वही आएगा। सो यहाँ पे भले ही उसने फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल दिया था, पर क्योंकि फर्स्ट कॉल हो चुका है तो सिर्फ सेकंड कॉल, दैट इज 3,000 इंटू 3 विल गिव यू 9,000। सो 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, इट इज 9,000 इज द अमाउंट विच वी हैव रिसीव्ड इन एडवांस फ्रॉम मिस्टर ए। सो ये आ जाएगा आपका 9,000। तो जब भी आपके कंपनी के पूरे फुल्ली कॉल्ड अप नहीं होते हैं तब तक आप फुल्ली पेड अप में नहीं जा सकते। तो फिर आप यहाँ पे बट नॉट फुल्ली पेड अप में आएंगे सबके सब शेयर होल्डर्स। ओके, ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। थैंक यू सो मच।